एवरीवन, क्या आप भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के साथ में सीएसआईआर नेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मेरी तरह? तो मुझे किसी ने कमेंट पूछा था कि क्या आप सीएसआईआर नेट की हिंदी मीडियम की कोई बुक आती है? तो मुझे कमेंट भी आया था कि पथ फाइंडर की बुक आती है। और साथ ही जिन्होंने मुझे पूछा कि सीएसआईआर नेट की तैयारी आप कैसे करते हैं और आपके पास कौन सी पुस्तकें हैं, तो मैं आपको आज केवल पुस्तक का ही विवरण दिखा रही हूँ कि यह मेरे पास सीएसआईआर नेट की उपकार की पुस्तक है जो कि हिंदी मीडियम से है। और इसमें आप देखिए कि सिलेबस इस तरीके से दिया हुआ है। अभी इसका इंटरनली पार्ट्स भी मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। और आप देख सकते हैं कि इसमें सारे चैप्टर्स जो हमारे टीजीटी पीजीटी में भी आते हैं तो वही यहाँ पर भी कवर अप है। और अगर आप टीजीटी की तैयारी करते हैं तो आप सीएसआईआर नेट की भी एग्ज़ाम दे सकते हैं जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जिनकी एज है वह जेआरएफ की तैयारी के लिए अपना सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो सीएसआईआर नेट है यह जूलॉजी बॉटनी या बायोलॉजी सब्जेक्ट्स वाले भी देते हैं और साथ ही जो मैथ्स वाले हैं वो भी देते हैं। बाकी लोगों के लिए यूजीसी नेट होता है। तो यह देख सकते हैं आपका यह 3 घंटे का पेपर होता है और 200 नंबर आते हैं। यह 3 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, पार्ट ए, बी और सी। पार्ट ए जो होता है वह मैथमेटिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस इस पर डिपेंड करता है। और बी और सी यह आपका बायोकेमिकल्स और जो भी हमारा जूलॉजी बॉटनी है, इवोल्यूशन, बिहेवियर, मेथड ऑफ बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, कम्युनिकेशन बायोलॉजी, सेलुलर बायोलॉजी, यह सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। तो आपको मैं पहला चैप्टर दिखाती हूँ, जैसे कि ये मेम्ब्रेन की संरचना, संगठन और कार्य है। तो ये देखिए आप, यह हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल है। हिंदी में तो दिया हुआ है, साथ में ही जो हार्ड वर्ड हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो जिनको यह समस्या है कि हिंदी मीडियम की बुक्स बहुत ढूंढ लिए नहीं मिला, तो यह समस्या मेरे साथ भी थी कि मुझे भी हिंदी मीडियम की बुक चाहती तो थी मैं एग्ज़ाम देना। और कि अच्छा होता है कि सीएसआईआर नेट अगर आप देते हैं तो वह एक साइंटिफिक लेवल का आपका माइंड ग्रो होता है और बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होती है। अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में तो आप दे सकते हैं। लेकिन मुझे पुस्तक नहीं मिल रही थी, लेकिन अब फाइनली मुझे पुस्तक मिल चुकी है और यह मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। और ये देखिए केवल 2-3 पेज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो चुका और साथ में यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यह भी बहुत लिमिटेड दिया है, एकदम सटीक और बहुत ही अच्छे तरीके से जितना भी क्वेश्चन है पाठ का उसका विस्तार में केवल शॉर्टकट में बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देते हैं। और उसके बाद यह है सेकंड चैप्टर, यह भी देखिए आपको डिटेल में मैं दिखा रही हूँ। यह उसका पूरा जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उसके बारे में डिटेल में दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कॉम्बिनेशन। और ऐसे ही इसका भी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो वह भी बिल्कुल मतलब कि 15-20 क्वेश्चन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी चैप्टर में है तो 50 क्वेश्चन हार्डली होंगे। और यह है इसका विस्तार, केवल इसमें 20 या 25 ही क्वेश्चंस हैं। और इसी तरीके से यह थर्ड चैप्टर है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें भी इसी तरीके से डिटेल में आपको चित्र दिखाया जाएगा और उसके अंदर क्या क्या होते हैं, कैसा उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, किस तरीके से वह बना होता है, हर चीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों के कॉम्बिनेशन में है। और आप इसको इजीली पढ़ के बहुत ही अच्छी तरीके से, आपका अगर बेसिक से है, जिस तरीके से मैं बेसिक से इसकी तैयारी कर रही हूँ तो उनके लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह पुस्तक। मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ। और यह है दूसरा है सॉल्ट पेपर, वह तो बुक का बात हो गया। यह है सॉल्ट पेपर जिसमें सेक्शन ए बी सी होता है ना, तो यह बी और सी का पूरा पेपर दिया हुआ है। 2012 से लेके पूरा 2022 तक दिया हुआ है। सबसे पहले में तो 2012 दिया है और लास्ट जो बुक के लास्ट में है उसमें 2022 का दिया हुआ है। तो मैं यह बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपकी बेसिक से अगर आपको चाहिए कि हाँ आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है और आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में तो यही 2 बुक से आप ज़रूर करिए तैयारी। उसके बाद में जैसे जैसे आपका बेस मजबूत होता है तो मुझे एक कमेंट मैंने स्टार्टिंग में ही लगाया था पथ फाइंडर की पुस्तक, तो वह तो मेरे पास नहीं है क्योंकि अभी पहले मैं इसी की तैयारी कर लूँ कि एक बुक हो गया मेरे पास और यह एक सॉल्ट पेपर। क्योंकि अगर हम सॉल्ट पेपर नहीं करते हैं तब तक हमको यह नहीं पता चलता है कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसको भी मैं आपको डिटेल में दिखा रही हूँ कि यह पुस्तक कैसी है। तो देखिए क्वेश्चन और क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वह
हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है और इसका आंसर में भी देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं और यह समझने में भी आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसको भी चित्र के द्वारा में और देखिए आंसर में भी इसका पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि इस तरीके से तो है। और एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर आप इतना हाई लेवल का अगर आप तैयारी करते हैं तो इतनी इतनी इंग्लिश तो आप लोगों को आती ही है कि आप ईज़िली इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए यह बोलने के लिए होता है कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको यह समझने में दिक्कत होती है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मुझे भी चाहिए था कि हिंदी मीडियम की बुक ज़रूर होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन मायने रखता है और यह पुस्तक आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। थैंक यू।